रामायण में ना हमने लक्ष्मण रेखा की बात सुनी है। माँ सीता के बार बार आग्रह करने के बाद भी लक्ष्मण जो है अपने भैया के पास खोज में उनके नहीं जा रहे थे। माँ सीता ने जोर से फटकार लगाई, तब लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए, लेकिन जाते समय उन्होंने एक रेखा खींच दिया और अपनी भाभी से आग्रह किया कि किसी भी कीमत पे भाभी इस रेखा को आप मत क्रॉस कीजिएगा, इससे बाहर आने की कोशिश मत कीजिएगा। ये रेखा कहलाई लक्ष्मण रेखा। उसके बाद जो है लक्ष्मण चले गए अपने भैया के पास, भैया की खोजबीन में। रावण आया। हालांकि वो रावण आया था साधु के वेश में, जबकि वो वास्तव में साधु था नहीं, वो तो अपनी शैतानी प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए वहाँ आया था और आया था साधु के भेष में। बार बार आग्रह करने के बाद माँ सीता जो थी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके दक्षिणा देने के लिए रावण की तरफ हाथ बढ़ाई। उसके बाद जो हुआ उसको हम लोगों ने सीता हरण का नाम दिया। अब देखो गौर करो ना, तो ये तो छोटी सी बात है, ये हमें क्या शिक्षा देती है। लक्ष्मण रेखा दिया गया था कि आपको एक दहलीज दिया गया है, इस दहलीज को आपको किसी भी कीमत पे नहीं क्रॉस करना है। मतलब कोई भी पराया पुरुष आए या कोई भी XYZ घटना हो जाए, आपको इस दहलीज से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन माँ सीता ने उस दहलीज को क्रॉस कर दिया, तो इतना उन्होंने कष्ट झेला। अब देखो हमारी लाइफ के साथ भी यही होता है। हर के लाइफ का एक रेखा होता है, एक अपर लिमिट होता है, एक बाउंड्री होता है, जिसे हम कहते हैं आत्मसम्मान की रेखा। दूसरे शब्दों में हम लोग लक्ष्मण रेखा भी कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना, आप और हम सब पहले एक इंसान है। रिश्ता चलाना चाहिए, प्यार से चलाना चाहिए, और हर अच्छा इंसान रिश्ता चलाना ही चाहता है, क्योंकि वो घड़ी घड़ी लड़ना झगड़ना नहीं चाहता है। उसका मेन मकसद होता है कि भाई लाइफ को हमको मीनिंगफुल बनाना है, अपने जीवन का जो कर्म है सत्य पथ पे चलते हुए अपने कर्म को करना है मान सम्मान के साथ। लेकिन होता क्या है कि जब आप बहुत चुपचाप रहोगे, सहनशील बनोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, तो सामने वाला क्या करता है, आपके अच्छे सद्गुणों का गलत फ़ायदा उठाना शुरू करता है। उसको ये फील होने लगता है ये एक दब्बू प्रवृत्ति का इंसान है। लेकिन आप चूँकि भोले भाले हो, बातें भूल करके भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ना चाहते हो, आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो। देखो फॉरगिव भी करना चाहिए, लेकिन जब कोई इंसान आपके सर पे बैठना शुरू हो जाए ना, तो उस समय आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा अपर लिमिट क्या है, मैंने अपने लिए क्या लक्ष्मण रेखा तय करके रखा है, मैंने अपनी लाइफ का क्या बाउंड्री बनाया है। हर रिश्ते में एक डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। खासकर आज के टाइम में हो क्या गया ना, रिश्ता एक बस मजाक बन के रह गया। जिसको जहाँ मिलता है ना मौका, वो दूसरे को जलील करके, गिरा के, नीचा दिखा के चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचता रहता है। हालांकि देखो होता क्या है ना कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साइकोलॉजी भी काम करती है कि इंसान के नेचर में सेल्फिशनेस होती है। थोड़ा बहुत सेल्फिशनेस होना वो नॉर्मल बात है कि इंसान अपना स्वार्थ पहले देखता है। लेकिन अगर कोई हद से ज़्यादा आपका शोषण दोहन दमन कर रहा है, रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा है, आपको जली कटी सुना रहा है, फिर भी दबा के रख रहा है कि तुम मेरा काम करो, तुमको इस परिवार में रहना है, तो नहीं तो तुमको हम घर से निकाल देंगे, अनसोशल हो जाओगे तुम्हारा नाम फैमिली डायनेस्टी से हट जाएगा, तब यहाँ पे थोड़ा आपको रुक जाना है, जीवन को अल्प विराम देना है, बैठ के चिंतन मंथन करना है कि हम क्या करें कि अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कर सके। राम और रावण का भी युद्ध हुआ था माँ सीता के आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए ही। द्रौपदी के साथ गलत बर्ताव हुआ, उसके लिए भी श्री कृष्ण रक्षा करने के लिए आए। द्रौपदी की तो रक्षा की, लेकिन पापियों को दंड भी दिया। युद्ध में सबका स्वाहा 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 भी किया। कहने का मतलब है ना कि अपने चारों ओर ना एक स्ट्रांग बाउंड्री रखा करो। कहीं यह ना हो कि रिश्ते प्यार में सिर्फ लोग आपके प्रति गलत भावना ही रखें और हमेशा हमेशा आपको तिरस्कृत करते जाए और आप अंदर से कुंठित होते जाओ। बहुत बार होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि अनजाने में चलो मुँह से निकल गया, गलत सब निकल गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, पता नहीं मैं क्यों क्रोध में आ गया, वो एक अलग इशू है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, इंटेंशनली बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, नीचा दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आपके ऊपर टाना कसते हैं, टोन कसते हैं, आपको मतलब ये समझा के वो रखना चाहते हैं कि तुम हमसे छोटे हो, मतलब हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, हम महान हैं, तुम घुट घुट के रहो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे दुख तकलीफ से भी हमको कोई मतलब नहीं है, तुम मर रहे हो मरते रहो, लेकिन मेरा काम करते रहो। मतलब हम श्रेष्ठ हैं, हम महान हैं, हम बड़े हैं, मेरे पास पावर पोस्ट पोजीशन पैसा है, सब कुछ है, इसलिए हम दबंगई करेंगे, दादागिरी करेंगे, हम अपनी मन की करेंगे, लेकिन तुमको हमारे हिसाब से चलना है। यहाँ पे आपको ऐसे रिश्ते में हमेशा डिस्टेंस ले लेना है। हो सके तो दूरी बना लो, सदा के लिए दूरी बना लो। दूरी का मतलब मानसिक दूरी बना लो। ऐसे लोगों से मिलना जुलना कम कर दो और इनके जो विचार है ना अपने मन में मत आने दो, नहीं तो ऐसे लोग घुटा के सामने वाला का जीवन ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जीवन का स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखा करो, अपने चारों एक स्ट्रॉन्ग लक्ष्मण रेखा खींच के रखा